हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बॉश 13 प्लेस डिशवॉशर के फंक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले होता है आपका ऑन एंड ऑफ बटन। इससे आप मशीन को ऑन और ऑफ दोनों चीज़ें कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें मेन 6 फंक्शंस होते हैं या 6 मोड्स होते हैं, जो कि है आपका इंटेंसिव कढ़ाई, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो, इको, क्विक एंड प्री रिंस। इंटेंसिव कढ़ाई में आपका 1 आवर एंड 30 मिनट्स का रन टाइम होता है। फिर आता है आपका एक्सप्रेस स्पार्कल। एक्सप्रेस स्पार्कल में आपका 59 मिनट्स का रन टाइम होता है। ऑटो में आपका 1 आवर 20 मिनट्स का रन टाइम होता है। देन इको में आपका 1 आवर एंड 25 मिनट्स का रन टाइम होता है। क्विक में आपका 29 मिनट्स का रन टाइम होता है। प्री रिंस में आपका 15 मिनट्स का रन टाइम होता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि इन डिफरेंट मोड्स का मतलब क्या होता है और इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। आप इसका नॉर्मली गेट ओपन कर सकते हो, और जब आप गेट ओपन करोगे उसके ऊपर ही आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इन चीज़ों को, इन फंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंटेंसिव कढ़ाई। इंटेंसिव कढ़ाई ऑप्शन में आपका डिशवॉशर यूटेंसिल्स को 70 डिग्री टेम्परेचर पर क्लीन करता है, जिसमें कि आप हैवीली सॉइल्ड डिशेस जैसे कि कढ़ाई, कुकर, पॉट्स एंड पैन्स जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं या जिन पे ऑयल के स्टेन्स हैं, आप उनको आराम से मशीन में प्लेस कर सकते हो और बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपकी मशीन उनको साफ़ कर देगी। उसके बाद होता है एक्सप्रेस स्पार्कल फंक्शन। इसमें आपकी मशीन 59 मिनट्स में आपके जो भी नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस होते हैं जिनमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती, जैसे कि आप कढ़ाई और पैन्स को हटा दीजिए, जो भी आपके डेली यूज़ के और बर्तन होते हैं उन्हें ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली क्लीन कर सकता है। हालांकि मैंने अपनी कढ़ाई और कुकर वगैरह को भी इसमें प्लेस करके देखा है, इसने बहुत इफ़ेक्टिवली उनको क्लीन किया है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन भी बेस्ट वर्क करता है। देन आपका आता है ऑटो ऑप्शन। इसमें आपकी मशीन स्मार्टली आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा यूटेंसिल ज़्यादा गंदा है, कौन सा कम गंदा है। उस हिसाब से वो 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक का टेम्परेचर यूज़ करेगी स्मार्टली। सेंसर बेस्ड वो यूटेंसिल्स को क्लीन करेगी। इसमें भी आप अपने सारे डिशेस डाल सकते हो, जैसे कि पॉट्स, प्लेट्स, कप्स एंड ग्लासेस। उसके बाद आता है आपका इको ऑप्शन। इको ऑप्शन में आपकी मशीन 50 डिग्री टेम्परेचर में यूटेंसिल्स को क्लीन करती है, जो कि रोज़मर्रा की नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस आपकी होती हैं, और इसमें एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स। फिर आता है आपका क्विक मोड 45 डिग्री सेल्सियस पे आपके ये यूटेंसिल्स को क्लीन करती हैं इन 29 मिनट्स। इसमें ड्राइंग नहीं होती है, याद रखें, इस ऑप्शन में ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं होती है। बाकी और ऑप्शंस में आप जब भी डिश वॉशर ओपन करेंगे तो आपके यूटेंसिल्स बहुत प्रॉपरली ड्राई होती हैं, आपको एक बूंद भी देखने को नहीं मिलेगी। बट इस ऑप्शन में आपके यूटेंसिल्स को जो ड्राई करने वाला जो टाइम होता है वो स्किप्ड होता है, तो इसमें आपको डिशेस वॉश होकर तो मिलेंगी बट ड्राई नहीं होंगी। उसके बाद आता है आपका प्री रिंस में आपकी डिशेस अगर आपको लगता है बहुत टाइम से रखी हुई हैं और आप चाहते हो थोड़ा सा पानी से इनको निकाल दिया जाए, आप मैनुअली वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, तो उसको आप इस प्री रिंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हो। इसके बाद इनके साथ और भी ऑप्शंस आते हैं अटैच्ड, जो कि है वेरियो इको, हाफ लोड एंड एक्स्ट्रा ड्राई। सपोज मैंने इंटेंसिव कढ़ाई ऑप्शन को सेलेक्ट किया, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का ऑप्शन। उसके साथ अगर मैं वेरियो इको को सेलेक्ट कर देती हूँ तो आपका टाइम 2 आवर एंड 30 मिनट्स का हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपके पॉट्स और कढ़ाई, जो भी आप हैवीली सॉइल्ड डिशेस को इसमें प्लेस कर रहे हो, उसके साथ अगर आप वेरियो इको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका टाइम तो बढ़ जाएगा, जो कि है 2 आवर एंड 30 मिनट्स, लेकिन इससे आपका वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज्ड हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जब आप नॉर्मली सिर्फ इंटेंसिव कढ़ाई ऑप्शन लेते। तो इसमें आपका टाइम बढ़ गया है, 1 आवर 30 मिनट से 2 आवर 30 मिनट्स का हो गया है, बट इसमें आपका जो एनर्जी कंजम्पशन और वाटर कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका हाफ लोड ऑप्शन। सपोज़ आपके बर्तन इतने ज़्यादा नहीं हैं और आप सिर्फ एक ही जो है रैक को फिल कर पा रहे हो, जो कि आप लोअर रैक में सारे यूटेंसिल्स अपने प्लेस कर दोगे,
तो मशीन आधे टाइम में आपका सिर्फ नीचे का पोर्शन को क्लीन कर देगी। अब ये 1 आवर 20 मिनट्स आ रहा है और हमने हाफ लोड सेलेक्ट किया है, तो चाहिए कि टाइम हाफ हो जाता, बट हाफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इंटेंसिव ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम एक्सप्रेस पाकल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ हाफ लोड लेते हैं तो 54 मिनट्स हो गए। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि आप अपने जैसे भी आपको यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा ड्राई। आपको वैसे तो डिश वॉशर में सारे ही जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और एकदम ड्राई कंडीशन में आपको मिलेंगे, कोई भी वाटर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट आपको फिर भी अगर लगता है कि आपको और ज़्यादा उनको ड्राई करना है या आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उससे 15 मिनट्स ऐड ऑन हो रहे हैं इंटेंसिव कढ़ाई ऑप्शन में, और आपके जो यूटेंसिल्स हैं वो प्रॉपरली बिल्कुल एक्स्ट्रा ड्राई आपको मिलेंगे। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप यूज़ कर सकते हो इन ऑप्शंस को। आप चाहो तो तीनों को भी यूज़ कर सकते हो, इंटेंसिव कढ़ाई के साथ वेरियो इको, हाफ लोड एंड एक्स्ट्रा ड्राई। ऐसे ही इनको आप एक्सप्रेस पाकल के साथ भी यूज़ कर सकते हो तीनों को। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या ऑप्शन चाहिए। उसके बाद आप बराबर देखेंगे पैनल में स्टार्ट इन आवर प्लस एंड माइनस का ऑप्शन है। तो सपोज करिए कि आपने रात में यूटेंसिल्स जो हैं अपनी डिश वॉशर्स में प्लेस किए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि रात को डिश वॉशर ऑन ना हो बल्कि सुबह ऑटोमेटिकली 5 बजे ये ऑन हो जाए। तो आप इसमें बहुत ही आराम से अपना टाइमिंग लगा सकते हो कि आपको कितना टाइम में इसको स्टार्ट करना है। फिर ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से आपकी मशीन डिश वॉशर स्टार्ट हो जाता है। अब आप चेक करिए कि आपके पैनल पे बीच में ये ब्लैक कलर की एक डिजिटल स्क्रीन आ रही है जिस पे कि लिख रहा है चेक वाटर, रिफिल सॉल्ट और रिफिल रिंसेट। इसका मतलब है कि कोई भी इन तीनों में से रिक्वायरमेंट अगर आपकी डिश वॉशर को होगी तो वो रेड लाइट आपकी यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगी। चेक वाटर मतलब हो सकता है कि सपोज़ आपका किसी दिन पानी ख़त्म हो जाए या पानी का फ्लो जो हो वो प्रॉपर ना हो, तो यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी। तो आपको डिश वॉशर को क्लोज़ कर देना है एंड जब भी आपको लगता है कि वाटर का सप्लाई प्रॉपर हो चुका है तब आपको डिश वॉशर को ऑन करना है। रिफिल सॉल्ट, डिश वॉशर में 3 चीज़ें पड़ती हैं जो कि है सॉल्ट, रिंसेट एंड डिटर्जेंट। तो सॉल्ट मेजरली हमें मंथली डालना पड़ता है, तो जब भी आपका सॉल्ट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा मशीन में से, तो मशीन में आपकी ये लाइट ब्लिंक होने लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 मंथ में ही फिनिश हो, ये आपके एरिया की वाटर क्वालिटी एंड डिश वॉशर की सेटिंग्स पर डिपेंड करता है कि आपका सॉल्ट कब ख़त्म होता है। तो जब भी ये लाइट ब्लिंक हो आपको सॉल्ट उसमें फिल कर देनी है। देन आता है आपका रिफिल रिंसेट। तो रिंसेट हमें वीकली डालना पड़ता है, जितना मेरी डिश वॉशर की रिक्वायरमेंट है ये भी वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। तो जिस हिसाब से आपके डिश वॉशर में सेटिंग्स होंगी उस हिसाब से वो रिंसेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे भी लाइट ब्लिंक होने लगेगी। अगर डिश वॉशर में रिंसेट कम हो जाएगा तो आपको उसे फिल कर देना है एंड देन मशीन को स्टार्ट करना है। उससे पहले आपका डिश वॉशर स्टार्ट ही नहीं होगा। जब मैं आप लोगों को डिश वॉशर का गेट ओपन करके दिखाती हूँ तो डिश वॉशर अंदर से कैसे होता है। आप इसको नॉर्मली पुल करेंगे तो गेट बहुत ही आराम से खुल जाता है। जब आपने डिश वॉशर का गेट ओपन किया था तो इसी गेट पे ही आपके 2 कंपार्टमेंट्स दिए होते हैं। तो ये पहला वाला कंपार्टमेंट आपका ये डिश वॉशर के लिए होता है। यहाँ पे मेजरमेंट्स भी दिए हैं कि आपको कितना डिटर्जेंट इसमें फिल करना है। उसके बाद ये वाला कंपार्टमेंट आपका रिंसेट का होता है। यहाँ पे आप अपना रिंसेट लेके डाल देते हैं, एक साथ ही फिल कर देते हैं जब तक ये पूरा फिल ना हो जाए। अब आप देखेंगे कि इसमें 2 रैक्स होती हैं, एक ऊपर होती है और इसके नीचे होती है। आप नीचे वाली बास्केट को जब रिमूव करोगे इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, पहला ये एंड दूसरा ये आपका फ़िल्टर होता है जिसे कि आपको राउंड घुमाकर बंद करना होता है एंड ये आपका फ़िल्टर होता है जिसको कि आपको वीकली क्लीन करना होता है, जिससे कि इंश्योर हो कि इसमें कोई भी गंदगी ना हो और आपका जो काम है वो डिश वॉशर प्रॉपरली कर पाए। तो नॉर्मली ही क्लीन करना होता है, ऐसे कुछ स्पेशल इसमें नहीं करना होता है। उसके बाद ये आपका सॉल्ट का कंपार्टमेंट होता है, इसे भी आप राउंड घुमाएंगे एंड ओपन करेंगे। यहाँ पे 1 किलो सॉल्ट एक साथ फिल करनी होती है। आप देख सकते हैं मेरे डिश वॉशर में पहले से ही सॉल्ट है, इसीलिए मेरी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही थी बाहर। जब भी आपकी ये सॉल्ट फिनिश हो जाएगी तो डिश वॉशर की लाइट ब्लिंक होने लगेगी। उसके बाद आपके ये
रोटेटिंग फैन्स आते हैं। इसमें आप क्लियरली देखेंगे कि होल्स होते हैं। इन्हीं होल से आपका जो है पानी बहुत ही तेज़ स्पीड से फ्लो करता है डिश वॉशर में, और ये राउंड घूमकर सारे यूटेंसिल्स को क्लीन करता है। देखेंगे कि ऐसा ही एक फ़ैन ऊपर वाले बास्केट के नीचे भी है, ताकि ये ऊपर वाले यूटेंसिल्स को क्लीन कर पाए। ऊपर वाली बास्केट में ये अलग से प्लेस दी हुई होती है। इसमें आप अपने स्पून्स, नाइफ्स, फॉक्स को आराम से प्लेस कर सकते हो ताकि वो क्लीन हो जाए। डिश वॉशर के साथ एक अपनी बास्केट ट्रे भी आती है, बट उससे एक्स्ट्रा स्पेस ही यूज़ होती है डिश वॉशर की, तो मुझे वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगी। आप इसमें आराम से अपने फॉक्स, नाइफ्स एंड स्पून को प्लेस कर सकते हो। उसको ऊपर नीचे करके भी यहाँ पे आप अदर यूटेंसिल्स को प्लेस कर सकते हैं। इसमें और भी स्पाइक्स होती हैं, ये जो डार्क कलर की होती है, इनको आप इनकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इनको वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में भी ला सकते हो अगर आपको कोई ग्लासेस वगैरह ये प्लेस करना है। नीचे वाली बास्केट में भी आपकी ये वाली डार्क ब्लैक कलर की स्पाइक्स होती हैं, जिनकी पोजीशन को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना भी चाहो उतना चेंज कर सकते हो। सपोज़ आपको कोई प्लेट्स रखनी है तो आप यहाँ पे प्लेट्स प्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई और बर्तन प्लेस करना है जो कि आपका स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखा जा सकता है, तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू गाइस, मैंने आपको मेजरली जो भी फीचर्स होते हैं डिश वॉशर के वो सब समझाने का ट्राई किया है। अगर कोई और आपको डाउट हो या कुछ और जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।